साथियों नमस्कार। सेकंड ग्रेड सामाजिक विज्ञान से तैयारी करने वाले सभी साथियों का आरके क्लासेस कैंचिया में स्वागत, अभिनंदन। बहुत से साथियों के मैसेज आ रहे थे, कमेंट्स आ रहे थे कि आप हमें समाजशास्त्र के बारे में बताइए। समाजशास्त्र सब्जेक्ट है, उस समाजशास्त्र सब्जेक्ट का जो नवीनतम पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम को हम कहाँ से पढ़े, हमें किताबों में से कौन से चैप्टर है वो सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है। इससे पहले लोक प्रशासन के बारे में बताया जा चुका है कि लोक प्रशासन में आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, वह वीडियो भी आप जरूर देखें। और आज मैं बताने जा रहा हूँ समाजशास्त्र। समाजशास्त्र विषय या सब्जेक्ट में हमें कौन कौन से पाठ है वो कक्षा 11 व 12 की किताबों में से पढ़ने हैं। पेपर कक्षा 11 व 12 की किताबों में से बनेगा। गत वर्ष के पेपर है उनका आप अध्ययन करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कक्षा 11 और 12 की जो किताबें हैं उनमें से समाजशास्त्र के जो क्वेश्चन है वो लिए गए हैं। आइए देखते हैं हमें सिलेबस के अकॉर्डिंग कक्षा 11 और 12 समाजशास्त्र के कौन से चैप्टर है वो पढ़ने हैं। तो सबसे पहले आपके सिलेबस का टॉपिक नंबर 1 देखिए, समाजशास्त्र का अर्थ, प्रकृति और परिप्रेक्ष्य। इस टॉपिक में हमें कौन कौन से पाठ पढ़ने हैं देखिए। एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक है जिसका नाम है समाजशास्त्र परिचय। कक्षा 11 की इस किताब से हमें पाठ 1 जिसका नाम है समाजशास्त्र एवं समाज, ये पाठ हमें पढ़ना है। एनसीईआरटी की ही पाठ्य पुस्तक समाज का बोध, किताब का नाम है समाज का बोध, कक्षा 11, यानी कक्षा 11 में 2 किताबें लगती है, एक तो समाजशास्त्र परिचय और दूसरी किताब का नाम है समाज का बोध। ये जो सेकंड किताब है इसमें से हमें पाठ 1 सामाजिक संरचना, ये पाठ पढ़ना है। नेक्स्ट है एनसीईआरटी भारतीय समाज, कक्षा 12। कक्षा 12 की भी 2 किताबें हैं जिसमें एक किताब का नाम है भारतीय समाज, कक्षा 12। इसमें से हमें पाठ 1 पढ़ना है भारतीय समाज एक परिचय। तो देखिए कक्षा 11 की 2 किताबें और कक्षा 12 की 1 किताब, इन तीनों किताबों में से ये टॉपिक है वो हमें पढ़ना है। नेक्स्ट देखिए 2 नंबर टॉपिक देखिए बुनियादी अवधारणाएं, जिसमें समाज के बारे में, सामाजिक समूह के बारे में, स्थिति और भूमिका, सामाजिक परिवर्तन, इनके बारे में पूछा जाएगा। इस टॉपिक को हमें कहां से पढ़ना है देखिए, एनसीईआरटी समाजशास्त्र का परिचय कक्षा 11 की पाठ्य पुस्तक में से पाठ 2 हमें पढ़ना है। इस पाठ का नाम देखिए समाजशास्त्र में प्रयुक्त शब्दावली, संकल्पनाएं और उनका उपयोग। इस पाठ में देखो क्या क्या दिया हुआ है, समाज के बारे में दिया हुआ है, सामाजिक समूह इसके बारे में, ये रहा समाज, सामाजिक समूह। जाति वर्ग के बारे में दिया हुआ है, जाति और वर्ग। परिस्थिति और भूमिका, परिस्थिति या स्थिति और भूमिका, ये पाठ नंबर 2 समाजशास्त्र का परिचय कक्षा 11 में ये अकॉर्डिंग सिलेबस के दिया हुआ। नेक्स्ट है एनसीईआरटी समाज का बोध, कक्षा 11 की जो दूसरी किताब है उसमें से पाठ 2 सामाजिक परिवर्तन, ये यहाँ पर आपके सिलेबस में है सामाजिक परिवर्तन। तो ये कक्षा 11 का पाठ 2 है वो हमें सामाजिक परिवर्तन के लिए पढ़ना है। नेक्स्ट देखिए एनसीईआरटी भारतीय समाज, कक्षा 12, इसमें से हमें पाठ 5 पढ़ना है सामाजिक विषमता एवं बहिष्कार के स्वरूप। इसमें जातिवाद का जो टॉपिक है जो आपके सिलेबस में है, ये जातिवाद का टॉपिक है वो ये पाठ है वो कवर करेगा। नेक्स्ट देखिए एनसीईआरटी भारत में सामाजिक परिवर्तन एवं विकास, ये कक्षा 12 की दूसरी किताब है। देखो कक्षा 11 में 2 किताबें हैं और कक्षा 12 में भी 2 किताबें। तो ये दूसरी जो पाठ्य पुस्तक है भारत में सामाजिक परिवर्तन एवं विकास, कक्षा 12, इसमें से हमें पाठ 2 और पाठ 8 पढ़ना है। पाठ 2 सांस्कृतिक परिवर्तन और पाठ 8 में सामाजिक आंदोलन, ये दोनों पाठ है वो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग है।
तीसरा जो टॉपिक है वह है जाति और वर्ग, इसका अर्थ, विशेषताएं, जाति और वर्ग में परिवर्तन। इस टॉपिक को कवर करने के लिए हमें एनसीईआरटी समाज का बोध कक्षा 11 का पाठ 4 और पाठ 5 पढ़ना है। पाश्चात्य समाजशास्त्री एक परिचय, जिसमें वर्ग संघर्ष के बारे में बताया गया है। भारतीय समाजशास्त्री, जिसमें जातिवाद के बारे में बताया गया है। तो दोनों ही ये जो चैप्टर है वो वेरी इंपॉर्टेंट है। इनमें से जो गत वर्ष के पेपर है यहां से क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। नेक्स्ट देखिए, चौथा जो टॉपिक है वर्तमान सामाजिक समस्याएं। वर्तमान सामाजिक समस्याएं, जिसमें जातिवाद, सांप्रदायिकता, गरीबी, भ्रष्टाचार, एड्स, वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था, धर्म, पुरुषार्थ, विवाह, परिवार की अवधारणा। 4 टॉपिक है आपके सिलेबस में, जिसमें चौथा टॉपिक ये है वर्तमान सामाजिक समस्याएं। इसके लिए हमें एनसीईआरटी समाजशास्त्र परिचय कक्षा 11 की किताब से पाठ 3 पढ़ना है। सामाजिक संस्थाओं को समझना। सामाजिक संस्थाओं को समझना, जिसमें हम पढ़ेंगे विवाह के बारे में, परिवार के बारे में और धर्म के बारे में। यहाँ देखो, धर्म, विवाह और परिवार, ये 3 टॉपिक यहाँ से कवर होते हैं। नेक्स्ट, एनसीईआरटी समाज का बोध कक्षा 11 की किताब से पाठ 5 हमें पढ़ना है, जिसमें भारतीय समाजशास्त्री जातिवाद, भारतीय समाजशास्त्री जातिवाद, ये पाठ हमें कक्षा 11 की किताब में से पढ़ना है। नेक्स्ट है एनसीईआरटी भारतीय समाज कक्षा 12। एनसीईआरटी भारतीय समाज कक्षा 12 की किताब में से हमें पाठ 6 पढ़ना है, सांस्कृतिक विविधता की चुनौतियां। इसमें केवल सांप्रदायिकता जो टॉपिक है वो हमें पढ़ना है, और ये सांप्रदायिकता हमारे सिलेबस में है, इसलिए इस पाठ से सांप्रदायिकता जो टॉपिक है वह पढ़ना है। तो इस प्रकार आपको कक्षा 11 और 12 की समाजशास्त्र की जो किताबें हैं इनमें से ये पाठ सिलेबस के अकॉर्डिंग है वो पढ़ने हैं, जो पूरी तरह ये कवर करता है। कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो इन किताबों में नहीं है, वो टॉपिक हमें देखो कहाँ से पढ़ने हैं। वो टॉपिक देखते हैं पहले कौन कौन से है। एक तो है गरीबी, भ्रष्टाचार, एड्स, वर्ण व्यवस्था, आश्रम, पुरुषार्थ। ये जो टॉपिक है ये हमें सामाजिक समस्याएं, राम आहूजा की ये किताब है सामाजिक समस्याएं, इस किताब में से हम ये टॉपिक है वो पढ़ सकते हैं। इसके अलावा इनको आप किसी गाइड से भी पढ़ सकते हो, लेकिन ये जो किताब है ये आप जरूर पढ़ें, राम आहूजा की सामाजिक समस्याएं। इस टॉपिक को कवर करने के लिए आपको कक्षा 11-12 की समाजशास्त्र की ये किताबें पढ़नी है, ये चैप्टर पढ़ने हैं, और ये सामाजिक समस्याएं राम आहूजा की किताब आप जरूर पढ़ें। तो ये हमारे समाजशास्त्र के पाठ थे, जिसमें कक्षा 11 और 12 के जो पाठ है वो हमें पढ़ने हैं। और इस प्रकार हम इन पाठों को अच्छी तरह पढ़ेंगे तो आपके 19 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो 19 में से आपके 16-17 आपके क्वेश्चन है वो सही हो जाए। इन किताबों में से आपको यदि 1 लाइनर क्वेश्चन चाहिए या आपको टेस्ट सीरीज चाहिए तो आप एग्जाम विजन ऐप है वो जरूर डाउनलोड करें। एग्जाम विजन ऐप पर 2nd ग्रेड, एसएसटी, रीट, इन सभी की तैयारी है वो प्रतिदिन टेस्ट हो रहे हैं इनके। तो यहाँ पर आप एग्जाम विजन प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और ये कोर्स परचेज करके या टेस्ट सीरीज परचेज करके यहाँ इन किताबों को पढ़ करके आप यहाँ से अपना मूल्यांकन कर सकते हैं। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।